तो दोस्तों एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर, क्योंकि नंबर्स देखने में तो थोड़े मिक्स टाइप के लग रहे हैं। कैसे क्या है चलिए देखते हैं। डाटा बेसिकली लाख्स में दिया हुआ है, मैं आपको क्रोस में कन्वर्ट करके समझाता हूँ। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल इनकम 2607 करोड़ के आसपास, पिछले साल 1979 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 2773 करोड़ के आसपास है। तो साल से साल देखें तो साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर हालांकि 40% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर ऑलमोस्ट बोल सकते हैं आपकी 4% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली। चलिए कंपनी का इंटरेस्ट इनकम देख लेते हैं, क्योंकि मेजर रेवेन्यू तो कंपनी का वहीं से जनरेट होता है। पिछले क्वार्टर में 2274 को कंपनी जनरेट किए थे, पिछले साल 1820 करोड़, अभी देखें तो बढ़ के 2458 करोड़ के आसपास है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली साल से साल, क्वार्टर दोनों क्वार्टर यहाँ पे एक अच्छी खासी तेजी है टोटल इनकम के कंपेयर में। तो ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से रेवेन्यू के जो मामले में उसमें कंपनी ने थोड़े अच्छे नंबर दिए हैं इस क्वार्टर में। खर्चे की बात कर लेते हैं। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 2069 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 1585 करोड़, जबकि इस क्वार्टर में कंपनी खर्चे 2227 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो कंपनी के खर्चे भी देखें तो कुछ हद तक कंट्रोल है, लेकिन क्वार्टर थोड़े से बढ़ते हुए देखने को मिला है। वो क्यों बढ़ते हुए देखने को मिले वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट देखते हैं, ईपीएस देखते हैं और एनपीए देखते हैं। नेट प्रॉफिट की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट अप्रोक्सीमेटली 424 करोड़, पिछले साल 267 करोड़, इस क्वार्टर में कंपनी के खर्चे मतलब प्रॉफिट 386 करोड़ के आसपास है। तो साल दर साल कंपनी का जो प्रॉफिट है उसके अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी का जो प्रॉफिट है उसके अंदर अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं 10% के आसपास की गिरावट है, 9 से 10% के आसपास की गिरावट है। ईपीएस की बात कर लेते हैं। पिछले क्वार्टर में 6 रुपये 37 पैसे का, पिछले साल 4 रुपये 25 पैसे, अभी देखें तो 5 रुपये 80 पैसे के आसपास है। ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए की बात कर लेते हैं। पिछले क्वार्टर में ग्रॉस एनपीए 1.66, पिछले साल 1.96, अभी देखें तो बढ़ के 1.76 आ चुका है। तो ये तो नहीं होना चाहिए टू बी फ्रैंक। अगर मैं नंबर को कंक्लूड करूँ, देखिए प्रॉफिट रेवेन्यू एक अलग मैटर है और एनपीए एक अलग चीज़ होता है। एनपीए में आपको हर क्वार्टर में अपने आप को बेहतर करना रहता है या कम से कम कॉन्स्टेंट रखना पड़ता है, लेकिन आप अगर एनपीए बढ़ा रहे हैं इसका मतलब कि आपने पिछले 3 महीने में आपने एनपीए वाले जो सेगमेंट है उसमें आपने बहुत ज़्यादा पैसे बर्बाद किए। तो इस वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी गिरता हुआ देखने को मिला है। एनपीए बढ़ने की वजह से मुझे लगता है कि शेयर के अंदर थोड़ी सी गिरावट हो सकती है, क्योंकि एनपीए ये एक चीज़ है जिसकी वजह से बंधन बैंक के अंदर भी एक अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिली है। तो मेरे हिसाब से एनपीए की वजह से हो सकता है थोड़ी बहुत गिरावट आपको शेयर के अंदर देखने को मिल सकती है। रेवेन्यू वाइज अच्छा है, प्रॉफिट वाइज अच्छा है, लेकिन एनपीए थोड़ा सा निराश करता हुआ इस क्वार्टर में देखने को मिल रहा है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।